Assalamu alaikum student. Today we are going to teach you about the function of oral cavity. अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डाइजेशन को डिस्कस किया था। हमने डाइजेशन का इंट्रोडक्शन किया था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम उस डाइजेशन के अंदर जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिनका रोल होता है डाइजेशन के अंदर, इंशाल्लाह आज उनको वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। आज जो फर्स्ट पार्ट है हमारा डाइजेशन के, जिसका जो फर्स्ट पार्ट होता है इन्वॉल्व होता है ओरल कैविटी, आज उसके बारे में पढ़ना जा रहे हैं कि ओरल कैविटी का हमारे डाइजेशन के अंदर कौन सा रोल है, या फिर ओरल कैविटी के अंदर किस चीज़ की डाइजेशन होती है। तो ओरल कैविटी की अगर हम बात करें तो ओरल कैविटी होती क्या है। मोस्टली जो ओरल कैविटी होती है हमारे पास, ये एक किस्म की खाली स्पेस होती है, एक फ्री स्पेस होती है। ओरल कैविटी हमारे पास क्या होती है, एक फ्री स्पेस होती है, फ्री स्पेस बिटवीन लोअर एंड अपर जाज। हमारे जो जबड़े होते हैं, लोअर एंड अपर जो जाज होते हैं, जबड़े होते हैं, उन जाज के जो ना बीच में क्या होती है, एक फ्री स्पेस होती है, खाली जगह। उस खाली जगह को हम नाम क्या देते हैं, दैट इज़ द ओरल कैविटी। हमारे ये जो जबड़े होते हैं, एक ये हमारे पास ये निचला जबड़ा हो गया, एक ये हमारे पास ऊपर वाला जबड़ा हो गया। तो इन दोनों जबड़ों के बीच में ये जो खाली स्पेस आपको नज़र आ रही है, इस खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ओरल कैविटी है। अब इस ओरल कैविटी का फंक्शन क्या है। मोस्टली ये जो ओरल कैविटी होती है, इसका जो मेन फंक्शन है, ये क्या करवाती है, हमारे माउथ के अंदर फूड की डाइजेशन करवाती है। ये क्या करवाती है, फूड की डाइजेशन करवाती है। अब ये जो डाइजेशन होती है वो मैकेनिकल भी होती है, मतलब कि हमारे ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास मैकेनिकल एंड केमिकल दोनों डाइजेशन करवाती है। मैकेनिकल एंड केमिकल दोनों डाइजेशन ये क्या जो है ना हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर होते हैं। अब इसके अंदर ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन करवाते हैं। मोस्टली इसके अंदर हमारे पास जो ना टीथ आ गए, हमारे पास टीथ आ गए। इसके अलावा हमारे पास टंग हो गया, हमारे पास टंग के अलावा हमारे पास जो ना सलाइवा हो गया। तो ये सलाइवा क्या करवाता है, हमारे पास केमिकल डाइजेशन करवाता है। बाकी टीथ एंड टंग हमारे पास क्या करवाते हैं, ये फूड की मैकेनिकल डाइजेशन करवाते हैं। अब ये जो सलाइवा है हमारे पास सलाइवा, इसकी प्रोडक्शन कौन करवाता है, इसको प्रोड्यूस कौन करवाता है। मोस्टली हमारे माउथ के अंदर क्या होते हैं, कुछ सलेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, कुछ सलेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। वो सलेवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, हमारे पास इस सलाइवा की प्रोडक्शन करवाते हैं, इस सलाइवा की प्रोडक्शन करवाते हैं। मोस्टली होता क्या है, जब भी हम कोई खाना खाते हैं या फिर कोई चीज़ मुंह के अंदर रखते हैं, तो उसी टाइम एक मैसेज जनरेट होता है जो चला जाता है हमारे ब्रेन के पास। फिर ब्रेन क्या करता है, एक स्टिमुलाई जनरेट करता है जो भेजता है हमारे पास सलेवरी ग्लैंड्स को। फिर सलेवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो सलाइवा क्या करता है, हमारे फूड की जो ना केमिकल डाइजेशन करवाता है, उसको जो ना मुलायम करता है, उसे ल्यूब्रिकेंट करता है। तो सलेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे माउथ के अंदर मोस्टली ये 3 टाइप के होते हैं। एक सलेवरी ग्लैंड्स अंडर द टंग, हमारी ज़बान के नीचे होते हैं। एक सलेवरी ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, हमारे ये जो कान है, इस कान के बिल्कुल आगे होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। एक सलेवरी ग्लैंड्स हमारे बिहाइंड द जाज, हमारे ये जो जबड़े होते हैं, बिल्कुल इन जबड़ों के पीछे जो ना सलेवरी ग्लैंड्स को पाया जाता है। तो कुछ सलेवरी ग्लैंड्स हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सलेवरी ग्लैंड्स हमारे पास अंडर द टंग होते हैं, अंडर द टंग होते हैं, मतलब वो हमारे पास टंग के नीचे पाए जाते हैं। कुछ सलेवरी ग्लैंड्स हमारे पास इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, कानों के आगे पाए जाते हैं। कुछ जो ना सलेवरी ग्लैंड्स हमारे पास जो ना वो हमारे पास बिहाइंड द जाज, हमारे जो जबड़े होते हैं उन जबड़ों के पीछे पाए जाते हैं। तो मोस्टली ये 3 पेयर होते हैं हमारे पास सलेवरी ग्लैंड्स के, जो क्या करते हैं, जो ना हमारे पास सलाइवा की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो जो हमारे पास टंग के नीचे होते हैं उसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड्स। उसको हम क्या कहते हैं, सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड्स। जो हमारे पास इन फ्रंट ऑफ जाज होते हैं उसको हम बोलते हैं जो ना पेरोटिड, उनको हम क्या बोलते हैं, पेरोटिड सलेवरी ग्लैंड। जो हमारे पास बिहाइंड द जाज होते हैं, जो हमारे पास इन फ्रंट ऑफ ईयर्स होते हैं, उसको हम पेरोटिड बोलते हैं। जो हमारे पास बिहाइंड द जाज, हमारे जबड़ों के पीछे जो हमारे पास होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स, उन सलेवरी ग्लैंड्स को हम बोलते हैं, वो हमारे पास क्या है, सब मैंडिबुलर है। वो हमारे पास क्या है, सब मैंडिबुलर है, वो हमारे पास सब मैंडिबुलर। तो ये 3 हमारे पास क्या है, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, जो हमारे पास क्या करवाते हैं, सलाइवा की प्रोडक्शन करवाते हैं। अब ये जो हमारे पास सलाइवा होता है, मोस्टली सलाइवा होता है क्या है, ये हमारे पास एक किस्म की वाटरी सॉल्यूशन होती है। क्या होती है, हमारे पास वाटरी सॉल्यूशन होती है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर जो ना एंजाइम्स पाए जाते हैं, इनके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्लस इनके अंदर वाटर पाया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर कुछ
बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। तो एंजाइम्स और बाइकार्बोनेट्स क्या करवाते हैं, केमिकल डाइजेशन करवाते हैं, और ये वाटर क्या कराता है, हमारे फूड को जो ना लुब्रिकेंट करता है, मुलायम करता है। अब हमारे पास ओरल कैविटी का अगर हम फंक्शन देखें तो ये जो ओरल कैविटी होती है इनके मोस्टली फंक्शन कौन से होते हैं। अब ये जो हमारे पास ओरल कैविटी होते हैं इनके कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स के अंदर ये क्या करता है, अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप्स होता है दैट इज़ द वो क्या होता है हमारे पास, फूड सिलेक्शन। वो हमारे पास क्या होता है, फूड की सिलेक्शन। अब होता क्या है, जब भी हम कोई खाना खाते हैं, जैसे हम उसको मुंह के अंदर रखते हैं तो या तो हम उसको क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं, या तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे आपने कोई खाना खाया है, अगर उसका टेस्ट अच्छा है आप उसे क्या कर देते हो, एक्सेप्ट कर देते हो, अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं है आप उसे क्या करते हो, रिजेक्ट। या फिर कुछ खानों को देख कर हम क्या कर सकते हैं, जो ना उसे एक्सेप्ट कर देते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर किसी की स्मेल सूंघ कर हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर देते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं। तो मोस्टली हमारे पास फूड सिलेक्शन का जो फंक्शन होता है वो हमारे पास सेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारे जो बॉडी के सेंट्स होते हैं वो परफॉर्म कर रहे थे। तो माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास जो सेंट्स ऑफ जो टेस्ट होता है, हमारे पास सेंट्स ऑफ टेस्ट वो क्या करता है, फूड के जो ना टेस्ट के हिसाब से क्या करता है, उसको सिलेक्ट करता है। अगर उसका टेस्ट अच्छा है तो हम उसे क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। अगर टेस्ट अच्छा नहीं है तो हम उसे क्या कर देते हैं, उसे रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड फंक्शन हमारे पास क्या है, दैट इज़ द मेस्टिकेशन या फिर च्यूइंग, मेस्टिकेशन या फिर च्यूइंग, चबाना। जैसे आपने किसी फूड को जो ना मुंह के अंदर आपने एक्सेप्ट कर दिया, फर्स्ट करें आपने किसी कार्बोहाइड्रेट को या किसी चीज़ को आपने खाया, वो आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब उसको आपने क्या करना है, मेस्टिकेशन करनी है, उसको आपने जो ना च्यूइंग करनी है, उसको आपने ग्राइंडिंग करना है। क्योंकि आपने जो फूड खाया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है, बड़ा मालिक्यूल है, उसको आप क्या करोगे, सिंपल मालिक्यूल्स के अंदर तोड़ोगे बाय द हेल्प ऑफ टीथ, जिसको आप क्या करोगे, ग्राइंड करोगे। सही है। तो मेस्टिकेशन या फिर च्यूइंग में क्या होता है, अब आपके पास मैकेनिकल डाइजेशन होती है। मतलब कि आप क्या करते हो, जो जो आपने खाना खाया हुआ है उस खाने को आप क्या करते हो, फूड के क्या करते हो, उसको सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट करते हो। उसको क्या करते हो, उसकी ब्रेक डाउन करते हो, उसे क्या करते हो, उसकी ब्रेकिंग करके उसको जो ना सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट करते हो। सिंपल फूड के अंदर जो बड़ा पार्टिकल आपने खाया हुआ उसको आप क्या करते हो, सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट करते हो। अब आपने मेस्टिकेशन की कर ली, फूड को सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद होता है ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन। उसके बाद अब क्या करते हो, जो जिस फूड को आपने ब्रेक कर दिया अब उसको क्या करते हो, आप ल्यूब्रिकेंट करते हो। ल्यूब्रिकेंट कैसे करते हो कि आप उस फूड को क्या करते हो, सलाइवा के साथ मिक्स करते हो। तो ल्यूब्रिकेशन का मतलब क्या है, मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड, कि उस फूड को आप क्या करते हो, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। सलाइवा के अंदर जो पानी होता है उसके साथ आप क्या करते हो, मिक्स करते हो, जिससे आपका जो फूड है वो क्या हो जाता है, वो ल्यूब्रिकेट हो जाता है, बिल्कुल मुलायम हो जाता है, ल्यूब्रिकेट हो जाता है, नरम हो जाए, ताकि उसकी क्या हो जाए, इजीली जो ना उसकी डाइजेशन हो जाए। अब आपने फूड सिलेक्शन करवा दी, मेस्टिकेशन च्यूइंग करा दी, ल्यूब्रिकेशन करवा दी। अब फाइनल स्टेप आप क्या कराओगे, उसकी जो ना उसकी केमिकल डाइजेशन करवाओगे। उसकी क्या कराओगे, केमिकल या फिर केमिकल डाइजेशन कराओगे, उसकी केमिकल डाइजेशन कराओगे। अब क्या होता है कि आपके सलावे के अंदर जो पानी था उस पानी ने क्या कर दिया, फूड को ल्यूब्रिकेट कर दिया, मुलायम कर दिया। अब उसके अंदर जो एंजाइम्स एंड बायोकार्बोनेट्स है वो क्या करेंगे, उस फूड की जो ना मज़ीद केमिकल डाइजेशन करेंगे। फ़र्ज़ करें आपके 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 पास जो सलाइवा है उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है सेलेवरी अमाइलेज। जिसका नाम क्या है, सेलेवरी अमाइलेज। ये सेलेवरी अमाइलेज क्या करता है, फ़र्ज़ करें आपने जो खाना खाया है वो कार्बोहाइड्रेट था, वो क्या था आपके पास, कार्बोहाइड्रेट्स था। तो वो सेलेवरी अमाइलेज क्या करता है, इस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है स्टार्च के अंदर, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से आपके फूड के आपके माउथ के अंदर क्या हो जाती है, केमिकल डाइजेशन भी हो जाती है और मैकेनिकल डाइजेशन दोनों हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जो हमारे पास फूड होता है वो आखिरी स्टेज में चला जाता है। मतलब कि उस फूड की जो ना एक अलग शेप बन जाती है, जिस शेप को हम बोलते हैं वो हमारे पास 3SS, हम उसको जो ना शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 3SS फॉर्म में लिखते हैं। मतलब कि एक इसका मतलब क्या है, सिंपल स्फेरिकल, स्लिपरी फूड पार्टिकल बना देते हो उसको। जिस फूड की आपने ओरल कैविटी के ज़रिए उसकी क्या किया, अपने फूड सिलेक्शन की, उसकी च्यूइंग की, उसकी लुब्रिकेशन की, डाइजेशन की, उस सारे प्रोसेस करने के बाद वो जो आपने फूड खाया वो फूड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो फूड आपके पास सिंपल स्फेरिकल स्लिपरी फूड पार्टी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वो हमारे पास क्या है, जिसको हम बोलते हैं वो हमारे पास जो ना बोलस,
जिसको हम एक नाम देते हैं, वो हमारे पास क्या है, बोलस का नाम देते हैं। तो बोलस हमारे पास कब तैयार होता है, जब ओरल कैविटी के अंदर हमारे सारे फंक्शन परफॉर्म हो जाते हैं, तो हमारा फूड जो होता है ना, वो एक मखसूस फॉर्म के अंदर चला जाता है, जिस फॉर्म का नाम क्या है हमारे पास, बोलस। या फिर उसको हम जो ना 3SS शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, या फिर सिंपल स्फेरिकल स्लिपरी फूड पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब बोलस क्या है, ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट बन गई, मतलब कि माउथ के अंदर हमारे पास जो ना कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो गई। अब एक बात याद रखें, हमारे माउथ के अंदर जस्ट कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होगी। आप जितनी भी चीज़ खाओ, चाहे मीट खाओ, कुछ भी खाओ, प्रोटीन खाओ, कुछ भी खाओ, जस्ट आपके माउथ के अंदर जो ना कार्बोहाइड्रेट की ही डाइजेशन होगी, बाकी किसी चीज़ की डाइजेशन नहीं होगी। तो प्रोटीन की या फिर लिपिड की डाइजेशन के लिए आप क्या करते हो, उस फूड को जो ना बाकी जो बॉडी के पार्ट हैं, डाइजेशन के पार्ट हैं, उनके अंदर आप भेज देते हो, ताकि वहाँ पर जो ना प्रोटीन या फिर लिपिड सब चीज़ों की डाइजेशन हो। मगर माउथ के अंदर जस्ट स्टार्च की कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होगी, या फिर कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा स्टार्च के अंदर। अब हमारे पास बोलस तैयार हो गया। अब इस बोलस को हम क्या करेंगे, स्वालो करेंगे। तो ये हमारे पास ओरल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है फेरेंक्स, उसके अंदर चला जाएगा। फिर मज़ीद उस पार्ट के अंदर जो ना इस बोलस की क्या होगी, इसके ऊपर जो ना एक्शन होगी, मज़ीद इसकी क्या होगी, डाइजेशन होगी। तो मोस्टली ओरल कैविटी के फंक्शन यहाँ पर हमारे पास ख़त्म होते हैं कि हमारे पास बोलस बन गया। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ओरल कैविटी के फंक्शन क्या हो गए, स्टॉप हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का हम जो ना बोलस से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा स्टार्ट होगा फेरेंक्स से। उसके अंदर हम फेरेंक्स और इसोफेगस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।